जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही है, वे जब भी तुम्हें देखते हैं या तुम्हारे बारे में सुनते हैं, तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, उनकी अपनी हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी विफलताओं का, उनकी अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास कराती है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे कोई तीव्र बिजली का झटका दे दिया है, एक ऐसा अप्रत्याशित आघात पहुंचाया है जिससे वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। वह झटका उनके अहंकार पर लगा है, उनकी उस झूठी श्रेष्ठता की भावना पर लगा है जो उन्होंने अपने चारों ओर बुन रखी थी। वह झटका उनकी उन योजनाओं पर लगा है जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। वह झटका उनके उस विश्वास पर लगा है कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब वे उस झटके की तीव्र अनुभूति से, उस अपमान की जलन से, उस विफलता की कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध हो रहा हो, और अचानक किसी ने उसमें पत्थर मारकर उस प्रतिबिंब को खंड खंड कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। उनके सारे दांवपेच विफल हो चुके हैं, उनकी सारी गणनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है, आगे बढ़े या पीछे हटें? आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा, क्योंकि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो।
उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां उनकी नकारात्मकता की छाया भी नहीं पहुंच सकती, और पीछे हटने में उनका अहंकार आड़े आ रहा है। उनकी अपनी नजरों में गिरने का भय उन्हें सता रहा है। वे एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे हैं जिसका कोई निकास द्वार उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रवाहित की थी, जो भी जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, जो भी कुटिल योजनाएं उन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए बनाई थी, जो भी जहरीले शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे, जो कुछ भी गड़बड़, जो कुछ भी प्रपंच उन्होंने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह सब बिना किसी अपवाद के घूम फिरकर उन्हीं के मुंह पर आकर गिर गया है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कभी निष्फल नहीं होता। सारी चीजें एक एक करके जैसे उन्हीं के द्वारा बिछाए गए जाल में वे स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। उनका हर बाण उन्हीं की ओर लौट आया है। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वे पूरी तरह दंग हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है। उनका विवेक शून्य हो गया है। वे पागल हो रहे हैं। एक अजीब सी बौखलाहट, एक असहाय क्रोध उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी सोची समझी, इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई योजनाएं कैसे विफल हो सकती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जिस व्यक्ति को वे इतना साधारण, इतना कमजोर समझते थे, वह इतना शक्तिशाली, इतना अजय कैसे सिद्ध हो सकता है। वे कुंठन महसूस कर रहे हैं, एक गहरी असहनीय घुटन जो उनके अस्तित्व को धीरे धीरे निगल रही है। उनकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य भार के नीचे दब गई है। और देखो, मुझे यह बात, यह ब्रह्मांडीय न्याय का प्रदर्शन, यह तुम्हारे मौन किंतु प्रभावशाली प्रतिशोध की गाथा सचमुच बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून देने वाली लगी। यह देखकर हृदय को एक असीम शांति मिलती है कि सत्य अंततः विजय हो स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता। और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना,
मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ। मगर तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से एक एक करके हटाने वाली हूँ। और यह मैं किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, बल्कि असीम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। तू अब आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ? क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा, उनके शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुन लेगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ओरा, उनके आभामंडल का रंग तुझसे छुप नहीं पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना।